ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम का बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री चंद्रलाल जी, पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित आर्य बंधुओं, आज की चर्चा एक भजन के माध्यम से करेंगे। भजन स्वामी सत्यपति जी महाराज अपने शिविरों में कई बार सुनाया करते थे, आत्मज्ञान से संबंधित है। और ये जो आर्य समाज का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान से संबंध रखता है। इसलिए उन्होंने जब व्यवहार वालों पुस्तक लिखी तो वहाँ भी वो आत्मज्ञान से प्रारंभ करते हैं। आत्मज्ञान समारंभ प्रतीक्षा धर्म नित्यता मर्था नाम दर्शन सवय पंडित। तो वो भजन है, आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे, बिनु आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे। आम बजर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे। आम बजर की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे। जो सबर और सबूं की दौलत है मिलती है आत्मज्ञानी को। जो सबर और सकूं की दौलत है मिलती है आत्मज्ञानी को। तस्वीर की तो देखा है धनवान भटकते देखे। जो बिना आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया, आत्मज्ञान सीखा ना। सब ज्ञान तो इसने सीख लिया, आत्मज्ञान सीखा ना। यही कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं। कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे। जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे। जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे। गुणवान भटकते देखे हैं, साइंसदान भटकते देखे। बिना आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे। मेंबर की तो बात ही क्या, प्रधान भटकते देखे। मेंबर की तो बात ही क्या, प्रधान भटकते देखे। बिनु आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे। जो आत्मज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया से। जो आत्मज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया से। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे हैं। वैसे तो पथिक इस दुनिया में बलवान भटकते देखे। अज्ञान के कारण लोगों ने देहदारी को ईश्वर मान लिया। अज्ञान के कारण लोगों ने देहधारी को ईश्वर मान लिया। उन जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे। जाने माने लोगों के भगवान भटकते देखे। आत्मज्ञान की दुनिया में इंसान भटकते देखे। तो आज जो विषय लेंगे वो पिछले व्याख्यानों में जो विषय चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम बनाए उसमें 8वें नियम पर विचार कर रहे थे। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने जो आर्य समाज के नियम बनाए, ये एक नियम पर विचार करेंगे तो हर नियम जो है हमें लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है।
मानव जीवन का लक्ष्य है धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति, कोई भी नियम आप ले लें, ऋषि का ऋषित्व है कि वो नियम आपको जीवन की नौका को पार लगा देगा। कितना बड़ा चिंतन रहा होगा महर्षि का। अभी हम भजन सुन रहे थे, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, शिव जी की नगरी को आगे आने लाया है। वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित थे वहाँ पर, 24, 25, 27 जो भी पंडित बैठे हुए थे सामने, एक से एक दिग्गज। लेकिन उन्होंने जो ऋषि दयानंद का जो पांडित्य था, ऋषि दयानंद में 2 विशेषताएं विशेष थी उनसे अलग। एक तो पांडित्य व्याकरण का था जो गुरु गिरजानंद का दिया हुआ, उसका कोई मुकाबला नहीं था। अष्टाध्यायी पढ़ करके निकले थे। एक पहलवान की तरह अखाड़े में जिस तरह से एक पहलवान कूदता है, जिस तरह से अंगद लंका में गया था और वहाँ पर अखाड़े में कुश्तियाँ चल रही थी, तो सबसे पहले रावण के बेटे को ही पटक दिया था उसने। यही याद था ऋषि दयानंद का। ऋषि दयानंद जब काशी के अखाड़े में पहुँचते हैं तो पांडित्य इतना था कि साधारण पंडितों में तो कोई 1-2 छोटी मोटी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रखी थी, कोई जानने विशेष नहीं था। और बड़े बड़े विशुद्धानंद जैसे लोग भी उनका सामना नहीं कर सकते। और फिर ऋषि का ऋषित्व भी था, साधना थी, 18-18 घंटे की समाधि लगाया करते थे, परमपिता परमात्मा से सीधा जुड़ाव था, तो उनको हर चीज स्पष्ट दिखती थी। तो इसलिए काशी में कोई उनका सामना उस समय नहीं कर पाया। काशी नगरी हिल गई। विशुद्धानंद ने तो कह दिया था कि इसको मैंने हरिद्वार में देखा, मैंने देखा हरिद्वार में इसका हाल कहा है, नंगी तन का है सन्यासी, तन पर कपड़ा कुछ भी नहीं। बोले कहाँ, किससे शास्त्रार्थ मैंने देखा था हरिद्वार में पाखंड नंगी लहराई थी। तो हम विशुद्धानंद भी थे, सामना तो वही नहीं कर पाए। यहाँ राजा जो था उसने प्रस्ताव मान लिया कि चलो स्वामी जी से शास्त्रार्थ करो और तैयारी करो, हराओ उसको किसी तरह से, नहीं तो मूर्ति पूजा चली जाएगी। तो ये मूर्ति पूजा क्या है? अविद्या का परिणाम है। ऋषि दयानंद कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। संपूर्ण केवल मानव जाति का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि में यदि दुख का सबसे बड़ा कारण है तो वो केवल अविद्या है। इसलिए ऋषि दयानंद ने काशी में जाकर झगड़ा मोल लिया था। अविद्या को नष्ट करना चाहते थे, अविद्या पर प्रहार था वो। संसार में जितने भी दुख हैं उसके मूल में अविद्या है। कहा जाता है वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा था, बाद में जाति व्यवस्था में जन्मना बन गई, और जन्मना का परिणाम ये हुआ कि आजकल के ब्राह्मण जो कि संकल्प तक भी आदि अंत में शुद्ध पढ़ सकते नहीं, तो वो स्थिति उनकी हो गई और वो ब्राह्मण कहलाने लगे। लेकिन जो वास्तव में ब्रह्म को जानते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो वेद को जानते थे। उस तरह के ब्राह्मण महर्षि परशुराम जैसे, उनकी आवश्यकता पहले भी थी और आज के युग में और ज्यादा है, क्योंकि लोग दुखी हैं और दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या है। और अविद्या को जो नष्ट करता है उसका नाम ब्राह्मण है। जब तक अविद्या को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक संसार में दुख बने रहेंगे, और दुख बने रहेंगे तो ये तो बहुत खराब स्थिति है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 3 शत्रु हैं समाज में: अज्ञान, अन्याय, अभाव। अज्ञान अविद्या के रूप में ले सकते हैं पर्यायवाची, लेकिन विद्या शब्द और अविद्या शब्द बहुत व्यापक है। जो अज्ञान को नष्ट कर देता था उसको ब्राह्मण संज्ञा दी जाती थी, और जिसके रहते हुए समाज में कोई अन्याय नहीं होता था,
अन्याय के मूल में भी अविद्या है, उसको छत्री कहा जाता है। और जिसके रहते हुए कोई अभाव किसी तरह का समाज में नहीं रहे, उसको वैश्य कहा जाता था। अन्याय, अज्ञान, अन्याय, अभाव, तीन बहुत बड़े शत्रु हैं, और इनको नष्ट करने की जिसमें क्षमता हुआ करती थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहे जाते थे। इनमें भी सबकी जो जड़ है वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही अन्याय होता है और अज्ञान के कारण ही अभाव होता है। इसलिए सबका मूल कारण जो है वो अविद्या है। इसलिए समाज में सबसे अधिक आवश्यकता ब्राह्मण की है। ब्राह्मण इस देश में नहीं रहे तो देश पतित हो गया। महर्षि मनु लिखते हैं, वित्तम बंधुर्वया कर्म विद्या भवत पंचमी एतानि स्थानानि गरीब विदितोत्तरम्। उन्होंने कहा कि समाज में 5 लोग मान्य हैं, बड़े हैं, उनको मान्यता दी जानी चाहिए। उनमें देखिए, उनका क्रम देखिए, वित्तम वो कैसे सबसे निचले स्थान पर जिनको बड़ा माना गया है वो है पैसे में संपन्न लोग, क्योंकि उन्होंने कुछ मेहनत की है, भौतिक संपदा इकट्ठी कर ली है उसमें, इसलिए उनकी मान्यता है। महर्षि मनु उनको निम्न स्तर पर रखते हैं। वित्तम बंधुर्वया कर्म, दूसरे स्थान पर कहते हैं जो बंधु लोग हैं, भाई बंध हमारे हैं, उनकी मान्यता उनसे अधिक है। भया जो आयु में बड़े हैं उनकी उनसे भी अधिक है। कर्म जिनके काम परोपकार के अच्छे काम हैं वो 4थे नंबर पर उनसे भी बड़े हैं। वित्तम बंधुर्वया कर्म विद्या भवति पंचमी, और जो विद्या में आगे हैं वो सबसे बड़े हैं। इसलिए महर्षि दयानंद आर्य समाज के 8वें नियम में क्या कहते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि जब तक नहीं होगी, अविद्या मूल में रहेगी तो संसार के कष्ट कभी नष्ट नहीं हो सकते। अब अविद्या क्या है, इसके विषय में, अविद्या के विषय में योग दर्शन में एक सूत्र आया है कि अनित्य शुचि दुख अनात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्यात है विद्या। विद्या क्या है, अनित्य पदार्थ, जो दिखने वाला संसार है ये अनित्य है। संसार में जितनी भी धन संपदा है, जो भी दिख रही है वो सब अनित्य है। शरीर है ये अनित्य है। अनित्य को नित्य मानना, ऐसा सोचना कि हमेशा बना रहेगा, ये शरीर बना रहेगा, हम बने रहेंगे, सांसारिक भोग बने रहेंगे, ये पहले प्रकार की अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना, हम हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे, संसार ऐसे बना रहेगा। अनित्य अशुचि, जो अपवित्र पदार्थ हैं उनमें पवित्रता की भावना रखना। अपवित्र पदार्थ, अद्विर्गात पवित्रता कई तरह की है, जिसकी शुद्धि के विषय में महर्षि दयानंद अध्यात्म प्रकाश के 3रे समुदास में लिखते हैं, अद्विर्गात्राणि शुद्ध मना सत्यम शुद्ध विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानं शुद्धि। शरीर की शुद्धि, तो शरीर अशुद्ध है, शरीर को हम राग द्वेष के वश में होकर के कई बार शुद्ध मान लेते हैं, ये भी एक प्रकार की अविद्या है। अभी अद्विर्गात्राणि शुद्ध मना सत्यम शुद्ध, और मन किससे शुद्ध होता है, सत्य से शुद्ध होता है। मन की सच्चाई न होने के कारण, मन की शुद्धता न होने के कारण संसार में दुनिया भर की बेईमानी, ठगी, बदमाशी, चोरी, डकैती सब होती है। अद्विर्गात्राणि शुद्ध मना सत्यम शुद्ध विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानं शुद्ध, और बुद्धि का प्रकाश जो है वो ज्ञान से होता है, शुद्ध ज्ञान से होता है।
तो 8वें नियम के अंतर्गत अविद्या का प्रकरण चल रहा था। अविद्या के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य पदार्थों को नित्य मानना ये पहले प्रकार की अविद्या है। अपवित्र पदार्थों को पवित्र मानना ये भी एक अविद्या है। अनित्य असुचि दुख, संसार में जितने भी सुख हैं वो दुख मिश्रित हैं, उनको सुख मान करके और उनके भोग के पीछे पड़े रहना ये तीसरे प्रकार की अविद्या है। अनित्य असुचि दुख अनात्म और अनात्म को आत्म मानना चौथे प्रकार की। अनात्म पदार्थ जैसे शरीर दिख रहा है ये आत्मा नहीं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदन्ति आत्मा न शोषयति मानता। जीवात्मा जो है वो तो इससे अलग है और इसको ही अपने ऊपर आरोपित कर लेना। जैसे आदमी मिठाई खाता है तो कहता है आपने मिठाई खाई बड़ी स्वादिष्ट। अरे तुमने क्या खाई? वो शरीर ने खाई। शरीर के द्वारा आपने उस भोग को किया है और आपकी इंद्रियों ने मन को संकेत दिया ये जो भोग हम कर रहे हैं इसका स्वाद तो अच्छा है। मन से वो बात बुद्धि तक पहुंची, बुद्धि ने आत्मा तक पहुंचाई। बुद्धि आत्मा के निकटस्थ है और आत्मा ने कहा निर्णय करो कि अच्छा है तो और लेना चाहिए। उसने कहा ठीक है और ले लो, तो और भोग में लग गया। ये होता है जब वहां पर उसको विद्या का ज्ञान हो, अनित्य सुचित्व का आत्मा, वो आत्मा का भोग है ही नहीं, शरीर सुख के लिए उसने किया और उसका परिणाम दुख है। तो अनित्य असुचि दुख अनात्म, नित्य सुचि सुख आत्म ख्यात अविद्या। और इस अविद्या से जो क्लेश उत्पन्न होते हैं वो पंच क्लेशों की चर्चा भी योग दर्शन में मिलती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सबसे मूल में अविद्या है। अविद्या के कारण अस्मिता आ जाती है कि उस भोग को मैं ही कर रहा हूं और अपने ऊपर ले लेता है व्यक्ति हर चीज को। जैसे शरीर बीमार हुआ मैं बीमार हो गया, शरीर कमजोर हुआ मैं कमजोर हो गया, शरीर में बल, शरीर में ताकत आई मैं है, लेकिन वो शरीर से अलग है। ये अस्मिता के लिए अविद्या, अस्मिता, राग। राग एक ऐसा क्लेश है कि इसके कारण जो वस्तु हमको अच्छी लगती है जिसमें राग होता है, यदि वो खराब भी है तो भी उससे राग बना रहता है। और जो वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती जिससे हम द्वेष करते हैं, अच्छी है तो भी उससे द्वेष करने लगते हैं। ये द्वेष का क्लेश, राग द्वेष के ये दोष है। ये मनुष्य जीवन में क्या होता है, राग द्वेष के क्लेशों के कारण धर्म और अधर्म होता है, उसके परिणाम स्वरूप पाप और पुण्य होते हैं। पाप और पुण्य के परिणाम स्वरूप उनका फल भोगने के लिए ये मनुष्य जन्म मिलता है और जन्म जन्मांतर के चक्कर में आना पड़ता है। तो ये जो पंच क्लेश बताए गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, भोग तो भोग रहा है, मृत्यु का भी भय। ये सारे भोग हमेशा बने रहने चाहिए। और होता क्या है कि वो भोग उल्टे मनुष्य को भोग लेते हैं। भरतरी ने लिखा है भोगान न भोक्ता भयमेव भोक्ता, तपम न तप्तो भयमेव तप्ता, तृष्णा न जीना भयमेव जीना, कालो न याता भयमेव याता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों के द्वारा हम भोग लिए। किसी कवि ने लिखा है बहुयोनिन जन्म अनेक लेता, भोगत भोग अनेक रहे, दिन ही दिन भोगत आयो गई, अवलो नहीं चाह निवृत्ति वही। हम भोगत भोगत रहे मन में, उल्टे पर भोगत भोग में। ये भोग हमें बिनु सत्व करें, तन तेज हरें गुण प्राण हरें। हम
कुकर बस काम फेरें नित काम परायण धर्म करें। तो ये इच्छाओं के फलस्वरूप लोग यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में भी, तो ये सबके मूल में जो है वो अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और जो इसमें भोगों का जो सुख लेने के लिए व्यक्ति दौड़ता है, उसमें भी 4 प्रकार के, दर्शन कहता है उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए, 4 प्रकार के उसमें दुख मिले हुए हैं। पहला तो ताप दुख, उसको प्राप्ति करने के लिए कष्ट सहना पड़ेगा। परिणाम दुख, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। संस्कार दुख, संस्कार पड़ जाएगा। इधर कोई गलत आदत है, मिठाई खाने की आदत पड़ गई तो कहेगा अरे वो मिठाई, वो रामपाल वाले समोसे ज़्यादा अच्छे थे, स्वाद के चक्कर में दयानंद वाले के उससे भी अच्छे हैं। तो ये संस्कार पड़ता है। ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो कहता है गलत, रजोगुण कहता नहीं, अच्छा लगेगा समोसा खा ही लेना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 बीच में आ जाते हैं। व्यवहार के स्तर पर भी आते हैं। कार्यालय में हम काम कर रहे हैं, वहां पर भी ये देखने को मिलेगा। किसी का काम बहुत अच्छा है, कोई फाइल सही करने के लिए आ गई, अधिकारी को चाहिए कि वो काम कर लेना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन सत्वगुण ये कहता है इसको कर देना चाहिए। रजोगुण कहता है कि नहीं, ऐसे करना ठीक नहीं रहेगा। सब दुनिया जो है पैसे ठगती है, अपन भी इसमें कुछ ले लें, कुछ खा भी लें, तो गुणवृत्ति विरोध वहां शुरू हो गया। तो इस तरह के कष्ट जो है वहां पर सताते रहते हैं। और इसके आगे कहा गया है, तो ये अविद्या, श्रीराम सरस्वती कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या से उनको बहुत लगाव था। उनके जीवन में यदि आप देखेंगे, सबसे अधिक उन्होंने यदि लिखा है तो वो विद्या के विषय में या सत्य के विषय में लिखा है। विद्या के विषय में वो व्यवहार वालों में कहते हैं कि जिससे पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उनको यथावत जान करके उनसे न्याययुक्त कर्म करना होता है, उसका नाम विद्या है। और इसके विपरीत जो कर्म करते हैं उसका नाम अविद्या है। और इसी तरह से उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है। सत्यार्थ प्रकाश जो रखा हुआ है, इसमें सत्यार्थ प्रकाश के अंत में उन्होंने 51 परिभाषाएं दी हैं। इसी तरह से आर्योपदेश रतनमाला नाम का एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, पूरा रतन है वो। हम सब लोग भ्रम में पड़े हुए थे, उन्होंने छोटी छोटी बातों को भ्रम से निकालने के लिए वहाँ पर 100 रतन प्रस्तुत किए। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने रतन दिए हैं, उनमें शिक्षा को भी लिखा है। तो शिक्षा के विषय में बताते हुए वो लिखते हैं कि जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता आदि की वृद्धि होए, वो विद्या कहती है, अन्यथा विद्या है। तो ये है विद्या। इस तरह का दर्शन जो आज जो शिक्षा पढ़ाई जाती है उसमें नहीं है। ऋषि दयानंद का दर्शन उसमें शामिल नहीं हुआ। ऋषि दयानंद, ये जो हम कई बार ये समझ लेते हैं जो विद्या है वही शिक्षा है, नहीं। विद्या वो है विद्या, या साविद्या विमुक्ते, विद्या जो मुक्ति की तरफ ले जाती है उसको विद्या कहा गया है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि विद्या वो है जिससे धर्मात्मता, जितेंद्रियता, सभ्यता आदि गुणों में बढ़ती हो गई, अन्यथा अविद्या है। तो शिक्षा क्या है, वो प्रोसेस है विद्या तक ले जाने का। हमने शिक्षा को ही ये समझ रखा है कि ये विद्या है। स्कूलों में लिखा भी जाता है शिक्षार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। शिक्षार्थ प्रवेश विद्या के लिए प्रवेश हो रहा है। शिक्षा तो ये जो आधुनिक शिक्षा है ये कभी विद्या की तरफ नहीं ले जाती, ध्यान रखना चाहिए।
मैथिली संगुप्त ने विद्या के विषय में और शिक्षा के विषय में वर्णन करते हुए भारतवार्ता नामक ग्रंथ में लिखा है एक जगह, प्राचीन गुरुकुलों का वर्णन करते हुए, पढ़ते अनेकों शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वो उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच ली जाती नहीं। वो उच्च शिक्षा थी जो ईश्वर का ज्ञान कराती थी, जो वेद का ज्ञान कराती थी, जो वेद में शिक्षा है, वो जो ईश्वर जी और प्रकृति का ज्ञान कराती थी, उसको शिक्षा कहा जाता था। फिर आगे कहते हैं, बिकने लगी शिक्षा या सामर्थ्य हो तो क्रय करो, यदि फीस आदि दे सको तो मूर्ख रह कर ही मरो। आगे लिखते हैं, शिक्षे तुम्हारा नाश हो नौकरी के हितमनी, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हितमनी, लो मूर्ख दे जीते रहो रक्षक तुम्हारे हैं धनी। आजकल की शिक्षा कहाँ ले जा रही है, संसार में दिखाई दे रहा है, तो परिणाम दिखाई दे रहा है। संसार किस रास्ते पर जा रहा है, ये आधुनिक शिक्षा का परिणाम है। प्राचीन काल में ये शिक्षा नहीं थी, प्राचीन समय में वही शिक्षा थी जिसको ऋषि दयानंद ने परिभाषित किया है। शिक्षा वो है जिससे धर्मात्मता, जितेंद्रियता, सभ्यता आदि गुणों की वृद्धि हो गई, अन्यथा अविद्या है तो हमको अविद्या पढ़ाई जाए, वो नर्क में ले जाने वाली। तभी तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं। विद्या के विषय में कहा गया, सा विद्या जो विद्या मुक्ति की तरफ ले जाए वही तो विद्या है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति कराए। आज की विद्या केवल अर्थ और काम की तरफ भाग रही है। इनके मूल में धर्म था, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। तो जो धर्म है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, महर्षि दयानंद सरस्वती एक जगह लिखते हैं, यदि धर्म पूर्वक अर्थ को नहीं कमाया गया तो वह अर्थ अनर्थ है। इसलिए वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, न जात कामान न भयान न लोभः, धर्मं त्यजेत जीवितस्यापेतो, धर्मो नित्यो सुबुद्धभक्त नित्ये, जीवो नित्यो हेतुरश्च नित्या। विवाह वादों में तो वो कहते हैं कि धर्म ही न्याय है, धर्म ही विद्या है। विद्या को न्याय बताया और न्याय को धर्म बता दिया। और यहाँ कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं, न जात कामान न भयान न लोभः, कामनाओं के वशीभूत होकर के शरीर के लिए भय के कारण, लोभ के कारण, न जात कामान न भयान न लोभः, धर्मं त्यजेत, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मं त्यजेत जीवितस्य, आप शरीर को बचाने के लिए भी धर्म नहीं छोड़ना है। धर्मो नित्यो, धर्म नित्य है, हेतुरश्च नित्या, ये शरीर अनित्य है, शरीर तो चला जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद कभी किसी से डरे नहीं। काशी में भी जाकर के जहाँ उनको मारने का पूरा षड्यंत्र था, वहाँ भी पहुँचते हैं, जोधपुर में भी पहुँचते हैं और षड्यंत्र पूर्वक उनको मारा जाता है। लेकिन वो सत्य के लिए, विद्या के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ऋषि दयानंद द्वारा जो प्रतिपादित आर्य समाज के नियम है, एक एक नियम हमको विद्या की प्राप्ति कराता है और मुक्ति की तरफ ले जाता है। आज 8वें नियम पर थोड़ी चर्चा की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।